मित्रों, कई स्त्रियों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके अधूरे गर्भ गिर जाते हैं। यानी 1, 2 या 3 महीने में गर्भपात हो जाता है, गर्भ निष्क्रिय हो जाता है, रक्तस्राव के साथ उनका धीरे-धीरे गर्भ खराब हो जाता है। और ये अक्सर जैसे पुत्र अंश का गर्भ होता है, तो ज़्यादा ये समस्या उनके साथ होती है। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय ये होता है कि जैसे एक संतान योग की जो सीमा होती है, वो सीमा अगर समाप्त हो जाती है और 2-3 बार ये प्रक्रियाएँ आपके साथ हो रही हैं और उसमें भी पुत्र अंश के गर्भ निष्क्रिय होते हैं, तो बाद में फिर से आप संतान योग की प्राप्ति करें या ना कर पाएँ, ये सोचने का विषय हो जाता है। देखिए, किसी भी स्त्री के लग्न में गुरु या मंगल की दशा अगर सही नहीं होती है, तो ये समस्या उनके साथ होती है। इसके लिए कुछ ठोस निवारण उपाय भी होते हैं, लेकिन जब तक उसकी कुंडली योग की समीक्षाएँ ना की जाएँ, तब इस संबंध में कोई उपाय बताना सही नहीं होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक रामबाण उपाय बता रहे हैं। जिन स्त्रियों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो बिल्कुल इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही उनका गर्भ हो जाए, यानी जैसे ही उनको ये पता लगे कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो ये उपाय वो ज़रूर करें। ये आजमाया हुआ उपाय है और इसका लाभ भी कई लोगों को प्राप्त हो चुका है। जिनके साथ ये समस्या थी, तो उसका निवारण हुआ। इसीलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इसमें एक मंत्र होगा और उसके साथ आपको उपाय करने होंगे। तरीका आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे इस संबंध में आपको कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किसी भी जानकारी को अच्छी तरह से समझें और उसको अच्छे ढंग से करें, तभी उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जानकारी जो दी जाती है, वो कोई ऐसी-वैसी बातें नहीं होती हैं। उनमें बहुत बड़ा भेद और बहुत ही लाभप्रद बातें होती हैं, तभी हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें क्या करना होगा, जब से आपको पता लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो सबसे पहले आप मोली या कच्चे सूत का धागा ले लीजिए। जैसे मोली का धागा होता है या कच्चे सूत का धागा लें और स्त्री के शरीर के बराबर, यानी जो उसका साइज़ है, उसके साइज़ का बराबर का धागा आपको, एक धागा आप लें और उसका 7 मतलब 7 बार उसे लपेट लीजिए। यानी जैसे एक नाप आप लेते हैं, तो उस नाप को 7 नाप उसका बना लीजिए। अपने साइज़ का 7 नाप धागा आपको बनाना है और उसको फिर दोहर कर लें। उसको दोहरा करके 14 सूत में उसको परिवर्तित कर दें। यानी जब आप 7 धागे को दोहरा करेंगे, तो वो 14 सूत का हो जाएगा, यानी 14 वट का हो जाता है। 14 वट का धागा ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद एक मंत्र हम आपको अभी बता रहे हैं, उस मंत्र को बोलते हुए 9 गाँठें उस पर लगानी हैं। यानी 4 से 6 इंच की दूरी पर या फिर 4 से 3 इंच की, जितनी स्त्री की कमर की साइज़ होगी, उसी के हिसाब से आपको उसमें गाँठें लगानी होती हैं। 9 गाँठें आपको उसमें लगानी हैं और 9 गाँठें लगाने के बाद 108 मंत्र का जाप आपको करना होगा। 108 मंत्र जाप करने पर वो धागा आपका सिद्ध हो जाता है और उस धागे को आप स्त्री के कमर पर बांध सकते हैं। यानी उसके गर्भवती स्त्री के कमर पर बांध दीजिए। तो इससे उसके गर्भ में कोई भी भूत, प्रेत, बाधा या अन्य किसी का किया हुआ टोटका, करा धरा कुछ भी असर नहीं करेगा और कोई भी शारीरिक रूप से भी कुछ समस्या अंदरूनी होगी, तो वो भी निष्क्रिय हो जाती है। यानी कुछ लोग होते हैं, गर्भ पर बुरी दृष्टि डाल देते हैं, तब भी वो गर्भ निष्क्रिय हो जाता है, या कुछ स्त्रियां कहीं इधर-उधर गलत जगह में चली जाती हैं, तो कोई ऐसी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं जो गर्भ को खंडित कर देती हैं। तो इससे भी उस गर्भ को कोई नुकसान नहीं होगा। हम आपको मंत्र बता दे रहे हैं, इस मंत्र को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और हो सके तो एक कागज़ पर आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको उच्चारण करने में कोई परेशानी ना हो। ये मंत्र है: ओम नरसिंहवीर एक पुत्र माड मध्य गर्भ जातो रहे, एक मासियो, दो मासियो, तीन मासियो, चौमासियो, पंचमासियो, छठ मासियो, सत मासियो, आठ मासियो, नौ मासियो, 10 मासियो, मान मर्द तेरी शक्ति फुरे। इस मंत्र को आपको स्मरण करना है। यानी जब गांठ लगाएं, तो मंत्र बोलते हुए एक मंत्र बोलकर एक गांठ, फिर एक मंत्र बोलकर एक गांठ, और जब 9 गांठ आप 9 मंत्र के बाद लगा दें, तो उसके बाद 108 मंत्र आपको मन में जाप करके, यानी धागे को आप हाथ में ले लीजिए और 108 मंत्र जाप करके जब धागा सिद्ध हो जाए, तो स्त्री के कमर पर बांध दीजिए। बस इतना ही आपको करना है और गर्भ अवस्था जैसे हो जाती है तब आप बांधिए और 6 से 7 महीने का गर्भ जब आपका हो जाए, तो आप धागे को खोलकर घर में आप कहीं भी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए, जब तक कि बच्चा जन्म ना ले हो।
वो धागा आप अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि वही धागा आपका सबसे बड़ा मूल कारण होता है। और इस धागे का, इस मंत्र का एक प्रभाव भी होता है कि आपको पुत्र संतान सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें शुरू में मंत्र की जो प्रवक्ता होती है, ओम नरसिंह वीर एक पुत्र माड, यानी एक पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए। और ये जो मतलब 1 मास से 10 मासियों तक है, यानी 1 महीने से लेकर 10 महीने तक की सुरक्षा इस गर्भ से, इस मंत्र से इस गर्भ को करनी होगी। ये आपको एक वाचा दिया जाता है इस मंत्र के द्वारा। तो यही आपके लिए कुछ विशेष जानकारी थी, और आप इसे जब करें तो ध्यानपूर्वक और मंत्र को सही ढंग से उच्चारण करते हुए करें। निश्चित रूप से स्त्री का गर्भ अगर खंडित होता है तो बिल्कुल उसका गर्भ खंडित नहीं होगा और आप पुत्र संतान के योग को भी प्राप्त करेंगे।